पीएम मोदी के एक हैं तो सेफ हैं के नारे पर राहुल गांधी का तंज, अडानी और मोदी का पोस्टर जारी कर कहा एक हैं तो सेफ हैं। राहुल गांधी बोले एक हैं तो सेफ हैं, लेकिन धारावी का भविष्य सेफ नहीं। एक व्यक्ति के लिए धारावी को खत्म किया जा रहा है, सवाल यह है कि कौन सेफ है। मुंबई में राहुल गांधी बोले सरकार बनने पर किसानों का कर्ज करेंगे माफ, जातीय जनगणना करने का भी किया वादा। राहुल गांधी बोले ये चुनाव 2 अरबपतियों और गरीबों के बीच महाराष्ट्र के युवाओं से नौकरी छीनी जा रही है। राहुल बोले 5 लाख युवाओं की नौकरियां छीनी गई, 7 लाख करोड़ के प्रोजेक्ट्स महाराष्ट्र से छीने गए। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने सांगली की जनसभा में आरएसएस और बीजेपी की तुलना जहर से की, कहा जहरीले सांप को मार देना चाहिए। खड़गे के बयान पर बीजेपी प्रवक्ता शहजाद पूनावाला का पलटवार, कहा कांग्रेस पार्टी चुनाव को जिहाद की तरह देखती है। खड़गे के जहर वाले बयान पर बीजेपी का पलटवार, कहा हिंदुओं के खिलाफ लोगों को भड़का रहे हैं खड़गे। कांग्रेस की सोच घोर हिंदू विरोधी, वे सरकार में आए तो हिंदुओं की जान को खतरा। खड़गे के बयान पर बोले केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान, उनका बयान नफरत की पराकाष्ठा, ये लोग देश में नफरत फैला रहे। महाराष्ट्र सीएम एकनाथ शिंदे ने उद्धव ठाकरे पर साधा निशाना, इंडिया टीवी से बातचीत में बोले उद्धव ने बाला साहेब की विचारधारा को बेचा, बाला साहेब कांग्रेस से दूर रहे, उद्धव उनके पास गए। सीएम शिंदे बोले उद्धव अपने नेताओं कार्यकर्ताओं को नौकर समझते हैं, वे अब हिंदुत्व को अपने हिसाब से मोड़ते हैं। सीएम शिंदे ने उद्धव को बताया महागद्दार, बोले उद्धव महागद्दार, उन्होंने गठबंधन तोड़ा, उन्होंने बीजेपी महाराष्ट्र के साथ विश्वासघात किया। बटेंगे तो कटेंगे के नारे पर सीएम शिंदे बोले नारे का गलत अर्थ निकाला जा रहा है, नारे में कोई हिंदू मुसलमान की बात नहीं, सभी एकजुट होकर आगे बढ़े। शरद पवार का बड़ा बयान, सोलापुर की रैली बगावत करने वालों को चेताया, बोले किसी से भी पंगा ले लेना, शरद पवार से नहीं। केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने मुंबई में कहा महाराष्ट्र में मौजूदा सरकार के लिए लोगों का विश्वास बढ़ता जा रहा है, लोग चाहते हैं कि डबल इंजन सरकार आगे भी बनी रहे। चिराग पासवान ने कहा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक है तो सेफ है कि हमारी ताकत है। मुंबई के मुंबा देवी विधानसभा क्षेत्र में मिथुन चक्रवर्ती ने शिवसेना उम्मीदवार शाइना एनसी के लिए किया प्रचार, रोड शो के जरिए वोट की अपील की। मिथुन चक्रवर्ती ने कहा मैं शाइना का समर्थन करने आया हूं, शाइना के समर्थन में क्षेत्र प्रगति करेगा और उन्नति होगी। शाइना एनसी ने कहा इस समर्थन में इस प्यार को देखिए, ये पीएम मोदी का आशीर्वाद और एकनाथ शिंदे का काम। शाइना एनसी का बयान, मुंबा देवी इतिहास रचने जा रहा है, कहा बदलाव के लिए, काम के लिए, सच्चाई के लिए वोट करें। महाराष्ट्र और झारखंड विधानसभा चुनाव के लिए प्रचार का आज आखिरी दिन, 20 नवंबर को होगी वोटिंग। महाराष्ट्र और झारखंड चुनाव पर बोले एमपी सीएम मोहन यादव, दोनों जगहों पर बीजेपी के पक्ष में माहौल, निश्चित रूप से हमारी सरकार बनेगी। सीएम मोहन यादव ने महाराष्ट्र और झारखंड के वोटरों से अपने मताधिकार का उपयोग करने की अपील की, बोले 20 नवंबर को सभी मतदाता अपना वोट जरूर डालें। झारखंड चुनाव पर बोले बीजेपी नेता चप्पाई सोरेन, झारखंड में बीजेपी के पक्ष में माहौल, बीजेपी की सरकार बनना तय। झारखंड चुनाव पर बोले तेलंगाना के डिप्टी सीएम मल्लू भट्टी विक्रमार्क, अब कांग्रेस की स्थिति मजबूत, हमारे गठबंधन की सरकार बनेगी। झारखंड के गोड्डा में असम के सीएम हिमंता बिस्वा शर्मा ने हिंदुओं से एक होने की अपील की, कहा जब हिंदू एक होंगे तभी सेफ होंगे। हिमंता बिस्वा शर्मा ने राहुल गांधी पर समाज को बांटने का लगाया आरोप, कहा ये चुनाव बीजेपी को जिताने का नहीं बल्कि रोटी माटी बेटी को बचाने का है। दिल्ली के पूर्व कैबिनेट मंत्री कैलाश गहलोत बीजेपी में शामिल, केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर की मौजूदगी में दी सदस्यता। कैलाश गहलोत ने कल ही आम आदमी पार्टी और मंत्री पद से दिया था इस्तीफा, आतिशी कैबिनेट थे परिवहन और आईटी मंत्री। दिल्ली को मिलेगा नया कैबिनेट मंत्री, राघवेंद्र शौकीन बनेंगे नए मंत्री। नांगलोई जाट से विधायक हैं राघवेंद्र, कैलाश गहलोत के इस्तीफे के बाद खाली हुई थी कैबिनेट में जगह। पीएम मोदी नाइजीरिया से ब्राजील पहुंचे, रियो डी जेनेरियो के एयरपोर्ट पर हुआ जोरदार स्वागत। रियो डी जेनेरियो में भारतीय समुदाय के लोगों ने पीएम मोदी का किया जोरदार स्वागत, होटल के बाहर लगाए मोदी मोदी के नारे। पीएम मोदी आज ब्राजील के रियो डी जेनेरियो में G20 की बैठक में होंगे शामिल, वैश्विक मुद्दों पर भारत का नजरिया करेंगे पेश। रियो डी जेनेरियो में पीएम मोदी के स्वागत की खास तैयारी, ब्राजील के स्कॉलर कर रहे हैं वैदिक मंत्रोच्चारण की प्रैक्टिस। मणिपुर में नहीं थम रहा हिंसा का दौर, इम्फाल पश्चिम पूर्व में तनावपूर्ण स्थिति, प्रशासन ने लगाया कर्फ्यू, सीएम आवास राजभवन के बाहर सुरक्षा बढ़ाई गई। मणिपुर हिंसा से जुड़े 3 मामलों की जांच एनआईए करेगी। गृह मंत्रालय ने हाल ही में जांच के लिए पुलिस से लेकर एनआईए को सौंपा था केस। मणिपुर में नेशनल पीपल्स पार्टी और बीजेपी का गठबंधन टूटा, एनपीपी ने बीरेन्द्र सिंह सरकार से समर्थन वापस लिया। कोनराड संगमा की एनपीपी ने बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा को भेजा समर्थन वापसी का पत्र, बीरेन्द्र सिंह की सरकार पर राज्य में हिंसा रोकने में विफल रहने का आरोप लगाया। कोल्हापुर में चुनाव प्रचार कर रहे कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा मणिपुर न एक है न सेफ है, वहां के लोगों को न्याय मिलना चाहिए चाहे राज्य में किसी की भी सरकार हो। मल्लिकार्जुन खड़गे ने मणिपुर के बहाने पीएम मोदी पर साधा निशाना, कहा मणिपुर नहीं गए, बीजेपी चाहती है कि मणिपुर जलता रहे।
AIMIM चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने भी पीएम मोदी पर किया हमला। कहा प्रधानमंत्री नाइजीरिया जाते हैं, वहां भारतीयों से बात करते हैं, लेकिन 1 घंटे की दूरी पर मणिपुर नहीं जाते। ओवैसी ने धुले में मणिपुर के हालात के लिए केंद्र और राज्य सरकार को जिम्मेदार बताया। कहा मणिपुर का आदिवासी सेफ नहीं है, लेकिन पीएम मोदी को मणिपुर की चिंता नहीं है। बरेली में पति पत्नी पर हमला, पड़ोसी पर लगा हमले का आरोप। पति की शिकायत पर पुलिस ने केस दर्ज किया। 3 साल पहले मुस्लिम से हिंदू बनी पीड़ित लुबना शाहजीन ने बॉबी कश्यप नाम के शख्स से की थी शादी। पड़ोस में रहने वाले दबंगों पर लगाया परेशान करने का आरोप। एमपी के नीमच में बुलडोजर का एक्शन। 90 करोड़ कीमत की सरकारी जमीन को अवैध कब्जे से मुक्त कराया गया है। यूपी के प्रतापगढ़ में डीजे पर डांस को लेकर 2 पक्षों में विवाद। लाठी डंडों से पिटाई में 2 बारातियों की मौत। दिल्ली में वायु प्रदूषण खतरनाक स्तर पर पहुंचा। दिल्ली एनसीआर में आज लागू ग्रैप 4 की पाबंदियां। दिल्ली की सीएम आतिशी ने स्कूलों को बंद करने का दिया आदेश। सिर्फ 10वीं और 12वीं की क्लास स्कूल में चलेंगी। दिल्ली में आवश्यक सेवाओं के अलावा ट्रकों की एंट्री पर आज से रोक। दिल्ली के बाहर के हल्के व्यावसायिक वाहनों पर भी लगी रोक। दिल्ली में ग्रैप 4 के तहत BS4 डीजल गाड़ियों पर आज से प्रतिबंध। सरकारी और प्राइवेट ऑफिस 50% क्षमता के साथ चल सकते हैं। दिल्ली में खतरनाक प्रदूषण पर सियासत शुरू। बीजेपी नेताओं ने लोगों को बांटे मास्क। दिल्ली सरकार के खिलाफ प्रदर्शन भी किया। दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण पर बोली दिल्ली की सीएम आतिशी। कहा हरियाणा और यूपी में जलाई जा रही है पराली, पंजाब में कम हुई पराली जलाने के मामले। दिल्ली के द्वारका में 499 पर पहुंचा इक्वालिटी इंडेक्स। मुंडका बवाना में 450 के पार पहुंचा AQI। दिल्ली के कई इलाकों में गंभीर श्रेणी में पहुंचा AQI। आनंद विहार में 487, अशोक विहार में 500 के करीब पहुंचा AQI। दिल्ली के कई हिस्सों में छाई धुंध की परत। रोहिणी वजीरपुर में 490 के पार पहुंचा AQI। दिल्ली के इंडिया गेट इलाके में भी गंभीर श्रेणी में पहुंचा AQI। पूरे इलाके में स्मॉग की परत देखी गई, विजिबिलिटी हुई कम। दिल्ली में धुंध के बीच ट्रेनों का आवागमन जारी। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर छाई धुंध की परत। राजधानी दिल्ली में खतरनाक स्तर पर पहुंचा प्रदूषण। आसमान में छाई धुंध की मोटी परत। विजिबिलिटी कम होने के चलते 5 उड़ानें डाइवर्ट। दिल्ली में यमुना नदी में बढ़ा प्रदूषण। कालंदी कुंज इलाके में यमुना की सतह पर दिखे सफेद जहरीले झाग। गुरुग्राम में खतरनाक स्तर पर पहुंचा प्रदूषण। आसमान में छाई धुंध की मोटी परत। नोएडा में भी सांस लेना हुआ मुश्किल। 394 पर पहुंचा AQI, विजिबिलिटी हुई कम। हरियाणा के करनाल में भी प्रदूषण बढ़ा। आसमान में छाई धुंध, सांस लेना मुश्किल। हरियाणा के अंबाला में खराब स्तर पर पहुंचा प्रदूषण। आसमान में छाई धुंध की मोटी परत, विजिबिलिटी हुई कम। यूपी के मुरादाबाद में प्रदूषण बढ़ा। आसमान में छाई धुंध की परत, लोगों को सांस लेने में हो रही है तकलीफ। आगरा में खतरनाक स्तर पर पहुंचा प्रदूषण। पूरे इलाके में स्मॉग की परत देखी गई। महाराष्ट्र के मुंबई में लगातार खराब हो रही है वायु गुणवत्ता। BKC इलाके में भी देखी गई धुंध की परत। नवी मुंबई में भी खराब स्तर पर पहुंचा प्रदूषण। धुंध की मोटी परत से विजिबिलिटी हुई कम। पुष्पा 2 के ट्रेलर लॉन्च इवेंट में पटना के गांधी मैदान में उमड़ी लोगों की भारी भीड़। अल्लू अर्जुन और रश्मिका मंदाना की एक झलक पाने के लिए लोग खंभों पर चढ़े। पटना के गांधी मैदान में सुरक्षा के लिए किए गए कड़े इंतजाम। भीड़ को काबू करने के लिए सुरक्षा कर्मियों ने किया लाठीचार्ज। शुभमन गिल और कप्तान रोहित शर्मा बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफी का पहला मैच नहीं खेलेंगे। बुमराह संभालेंगे पर टेस्ट की कमान। रोहित दूसरे टेस्ट से पहले टीम से जुड़ेंगे। KL राहुल कोहनी की चोट से उबरे। पहले टेस्ट से पहले फिट घोषित, पर टेस्ट में ओपनिंग कर सकते हैं। KL राहुल ने वाका में शुरू की प्रैक्टिस। राहुल को प्रैक्टिस मैच के दौरान दाहिनी कोहनी में लगी थी चोट। रोहित के नहीं खेलने पर देवदत्त पडिक्कल को पर्थ टेस्ट में मिल सकता है मौका। ऑस्ट्रेलिया में रोका गया। पिछले 20 दिनों से ऑस्ट्रेलिया में टेस्ट खेलने गई इंडिया टीम का हिस्सा थे। ग्लेन मैक्सग्रा ने दी टीम ऑस्ट्रेलिया को विराट कोहली पर दबाव बनाने की सलाह। कहा आउट ऑफ फॉर्म चल रहे कोहली खराब शुरुआत के चलते दबाव में होंगे, उन्हें टारगेट बनाना चाहिए। विराट कोहली के समर्थन में मिचेल जॉनसन ने दिया बड़ा बयान। कहा कोहली को ऑस्ट्रेलिया में एक और टेस्ट शतक बनाते देखूंगा। बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफी से पहले ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाजों की बल्लेबाजी फॉर्म में गिरावट। अनुभव की कमी ऑस्ट्रेलिया के लिए बनी चिंता। जस्टिन लैंगर ने बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफी से पहले भारत के अंडरडॉग स्थिति होने का किया इंकार। कहा चैंपियन को कभी भी कम नहीं आंक सकते। बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफी से पहले कपिल देव ने टीम इंडिया को दी सलाह। कहा ज्यादा दबाव लेने की जरूरत नहीं। बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफी में भारतीय टीम इंडिया करेगी बेहतर प्रदर्शन। सौरभ गांगुली ने कहा ऑस्ट्रेलिया में भारत का नहीं होगा क्लीन स्वीप, पिचें बेहतर होंगी। PCB ने जेसन ग्लेप्सी को हटाए जाने की खबरों का किया खंडन। ग्लेप्सी दक्षिण अफ्रीका टेस्ट के लिए मुख्य कोच बने रहेंगे। चैंपियंस ट्रॉफी के आयोजन स्थलों और भारत पाकिस्तान मुकाबले पर कपिल देव ने कहा यह सरकार की जिम्मेदारी। आकिब जावेद पाकिस्तान के सीमित ओवर के कोच बनने को तैयार। जिम्बाब्वे दौरे से पहले मिल सकती है जिम्मेदारी।